मिलते हैं तभी मोहब्बत होती है। अभी बताती हूँ। ओ तूने किया था वादा, अब ना बदल इरादा। तूने किया था वादा, अब ना बदल इरादा। वादे से ना मुकर तू, हाँ करके मेरे सीने से लग जा। तूने किया था वादा, अब ना बदल। ओ आंखें चुरा के तूने दिल को चुरा रहा है। हाँ दिल को चुरा रहा है। मैं पास हेलो, अगर नहीं मानोगे तो इसी जगह में अपनी जान दे दूंगी। जान दे देगी? और क्या? चलो छुट्टी तो मिल जाएगी कम से कम। दे दे जान। ए राजा, तनी हाथ लगा करके देखो। क्या देखूं? अरे अगर यहाँ नहीं हाथ लगा सकती हो तो यहाँ हाथ लगा कर देख सकते हो। अरे भाई हम कहीं पर हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ नहीं तो यहाँ लगा। ये भी कोई हाथ लगाने की जगह है? क्या कैसी बात कर रही हैं आप? देखो, शर्म नहीं आती आपको? आओ ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ए राजा, यार ये लड़की है, बेलगाम घोड़ी है। मेरी बात सुनिए। अगर तुम नहीं मानोगे तो यहीं पे जा दूंगी। जान दे देगी? जी सच में जान दे देगी यार। चलो जल्दी करो। और लाओ छुरा हाथ में, मारो जिगर पर तान कर। देखिए मैं किस तरह मरती तुम्हारे जान पर। कैसे हीर पट्टे से जान दे दूंगी। जल्दी करो फिर। अगर मर जाऊंगी तुमको फांसी बाद में हो जाएगी, समझ अरे लेना। फांसी तो तब होगी जब तुम मरोगी ना। 3 नंबर बोलूंगी, 3 नंबर पे अपनी घिसवा कस लगी फांसी। चलो हम गिनते हैं 1। इसको शर्म नहीं आती है कहते हुए। ठीक है, इस झाड़ी में लेकर के चलो, फिर उसके बाद में 1 2 3 बोलना, ठीक है? हाय भैया। अरे यार काका, इस लड़की को हम बचाने आए थे, ये तो हमरा ही रेप करने पे तुली हुई है। तुम क्यों देखे टेढ़ी आए रहे हो? क्या? कोई माने या कि हमारे भैया गंगा राम 10 रुपये कलम बंद नाम में दी। और उनका कहना है कि प्यार करो जर्रा, प्यार करो जर्रा, गांठी फूटे चाहे नर्रा। नंबर 1, नंबर 1.5। सच में मर जाएगी? 1.5 नंबर बोल दिया, 1.5 बचा है। नंबर 2। जाओ, रुक जाओ। हमको मंजूर है यार, तुम्हारी मोहब्बत कबूल है हमको। कबूल है? बिल्कुल। ऐसे नहीं मानूंगी। फिर कैसे मानेंगे? जब तक जीने मरे कसम नहीं खाओगे। बिल्कुल। अरे कसम तो था खाओ जी। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। ओ, 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 हेलो, क्या के हमारे भैया आकाश
अवश्य हमारे भैया 10 रुपए कलम बंद इनाम में दी। उनका कहना है जरा हाँ प्यार लपक चपक के करो, तुम मजा आ रहा है। भूलो तो तुम हर जाई, हम भूले तो हम हर जाई हो। तुम भूलो तो तुम हर जाई, हम भूले तो हम हर जाई। हमने आज किया है वादा, हमने आज कसम उठाई, एक दूजे के साथ रहेंगे, एक दूजे के साथ रहेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। ओ, कोई डरना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम हो। कोई डरना कोई गम, इस दुनिया में दिल नहीं लगता, छोड़ के इस दुनिया को अब हम एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे, के लोग हमें याद करें। क्या लेकिन सावन, बोलो राधा। देखिए काफ़ी टाइम हो चुका है कि घर में बहुत काम करना पड़ा है, फिर कब मिलोगी? काफी टाइम काम पड़ा है घर में? जी। खाना बनाना है ना? खाना बनाना है, स्कूल का काम भी करना है। अच्छा जी। तो फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे? इसी टाइम यहीं पे मिलना, ठीक? बिल्कुल। और तेरा हाथ ही सदा मेरे हाथ ही रहे, और तेरा हाथ ही सदा मेरे हाथ ही रहे, मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे साथी तू हमेशा मेरे। चलते हैं घर की तरफ, देखते चाचा जी कितने गुस्से में है, इतना लफड़ा हो गया है उनसे, पता नहीं क्या होगा घर पे। अभी तक मेरी बेटी राधा नहीं आई, पता नहीं ठाकुर ने मेरी बेटी के साथ क्या हाल किया होगा। सामन ने बचा पाया उसे या नहीं बचा पाया। ये रही आपकी लड़की, और देख लीजिए भैया बिल्कुल सही सलामत है। बेटा आपका लाख लाख शुक्र है उस भगवान से। मैं हर वक्त तुम्हारी उम्र की दुआ करा करूँगी कि आप शुक्र मेरा हमारी नहीं, लग जाए तुम्हारे। उस ऊपर वाले का मनाइए जिसने मुझे टाइम पे भेज दिया। माँ अगर सावन नहीं आया था तो मैं आपके पास नहीं आ पाती। अच्छा ठीक है माँ जी, नमस्कार, हम जा रहे हैं। लेकिन बेटा हम गरीबों का ख्याल आप ही रखेंगे। अब माँ जी चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम जब तक हैं यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं करेगा। इस सावन का वादा है। आपका चाचा जो है वो बहुत शैतान है। मैंने उनको बहुत समझाया है, लेकिन क्या करें जब उनके समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। आज तो हमसे उनसे भी लफड़ा हो गया है, देखो घर पे जाने के बाद क्या होता है। ठीक है बेटा। ठीक है माँ जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, आप अपने चाचा से लड़ाई मत करना। हाँ ठीक है। चल बेटी, अपने बेटे को स्कूल पढ़ाएगी नहीं पढ़ाएगी, वो दीदी दीदी करके तेरी याद कर रहा था। चलो माँ।
देगा, घबराओ नहीं। कुर्सी लाओ। कुसरी ले। हमने कहा कुर्सी लेके आओ। हम कहीं कुसरी बताए। आज तक हमने समझा था कि हमारा भतीजा सावन है, लेकिन वो सावन हमारा भतीजे की जगह पर हमारा बाप बनने की कोशिश किया है। हमें मालूम है कि सावन जब तक हमारी रियासत और हमारे इस हवेली में रहेगा तब तक हमारी रियासत में हमारी जमींदारी चलने नहीं देगा। कहते हैं भोले को पकने से पहले फोड़ देना चतुराई है और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना हमारे लिए ताही है। इसलिए अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे किसान को इस हवेली और इस रियासत से बेदखल करना चाहिए। ठाकुर साहब अब यहीं पर बैठो। काहे पर? कुसरी पर। इसका कोई नाम है? इसको चीर्स कहते हैं। चीर पर बैठा। चीर ना है, वहीं पर बैठा रहो। अबे साले कुर्सी कहा करो। प्रणाम चाचा जी। हमें मालूम है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। चाचा जी, आखिर ऐसी कौन सी कमी आप हमारे अंदर निकाल रहे हैं? कौन किसका चाचा, कौन किसका भतीजा, ये दुनिया मतलब की स्वार्थी है। ऐसा नहीं है। घूमता है आवारा, इधर से उधर घूमता है आवारा। क्या है? घूमता है आवारा इधर से उधर, बेमुखत मेरा रुपया उड़ाता है तू। इस तरीके से जो गरीबों का हमदर्द तू बना, एक दिन खाली कर दे खजाना मेरा। आज बदतमीज लड़के इधर से आवारा घूमता रहता है। गरीबों के हमदर्द बनते रहे तो एक दिन हमारा खजाना खाली कर देगा। चाचा जी, और मैं तू चाचा और बना हूं नहीं, मैं आवारा तू चाचा। मैं आवारा तो चाचा और बना हूं नहीं, बस गरीबों की थोड़ी मदद कर रहा और नाम इज्जत तुम्हारी सलामत रहे। नाम इज्जत तुम्हारी सलामत रहे, बस इसी से मैं उनकी मदद कर रहा। चाचा जी, हमारी इज्जत सलामत रखने के लिए तुमने उसकी मदद कर दी हो। बिल्कुल। तो कहो हरिश्चंद्र के बाप त्रिशंकु हो रहे। चाचा जी, बात ये नहीं है, आपकी इन हरकतों से खानदान का नाम डूब रहा है। आज तक जिस भतीजे ने हमारे सामने आवाज उठाने की कोशिश नहीं किया, आज हमारे बराबरी बोल रहा है कि मैं गरीबों का मददगार बन रहा हूँ। चाचा जी, कब तक हो ज्यादा सावन और करो तुम नहीं, कब तक हो? कब तक हो ज्यादा सावन करो तुम नहीं? आज तक मैं समझता भतीजा तुझे
और बाप बनकर मेरा आया तू है यहाँ और मददगार गरीबों का बाप बन गए साले। चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं वही कर रहा हूं जो करना चाहिए। अब तुम्हारे लिए इस हवेली और इस रियासत में कोई जगह नहीं है। क्या? कोई जगह नहीं है। बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड। अरे मुंह न चबे। हमने कहा सावन के बदन पे जितने राजसी पोशाक हैं सब उतारे जाए। फौरन हुक्म की तामील हो। कहते हैं ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर, ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कर, ना रहेगा भतीजा तो रियासत में धर्म संकट का समस्या ही नहीं आएगी। हरिश्चंद्र के बाप बने थे हम भैया मजबूर है जो कहेंगे करना पड़ेगा। और हमारा मकान छोड़कर महल को छोड़कर सावंत में तो जाना है। जाना है आज के बाद में चेहरा नहीं दिखा। जहां तलक ठाकुर मानिक चंद की विचार शक्ति जाती है ये अपना मनहूस चेहरा तुम्हें नहीं दिखाना है। चाचा जी आप क्या समझ रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा? जी हाँ, जब दाने दाने को मोहताज हो जाओगे, एक पैसे के लिए तरस जाओगे, तब पैसे की अहमियत तेरी समझ में आएगी। अभी तक तो मुफ्त का पैसा उड़ाते रहे, गरीबों के हमदर्द बनते रहे, हमदर्द के पप्पा। दादी शायद आप ये भूल रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इस प्रॉपर्टी में मेरे पिताजी का भी कुछ हक है। माँ का बंडल हक लेने वाले ऐसी हालात कर दूंगा कि हक लेने की जगह तू अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगेगा। कपड़े उतारो। चाचा जी आज आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं, ये बात मत सोचना कि मैं आपसे डर कर जा रहा हूं। जी हाँ, मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। लिहाज की ऐसी की तैसी नहीं। हाथ उठाओ, हम पे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पे क्या आ गया? साले धर्मेंद्र बनने की कोशिश किया और ये नहीं जानते हैं यहाँ अमरीशपुरी के पप्पा बैठे हैं। चाचा जी मेरे पिताजी नहीं है ना, इसीलिए आप मुझ पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। अगर आज मेरे पिताजी भी होते तो आप मुझे इतना न सताते। इतना नहीं सताता? बिल्कुल। अरे तेरे बाप को हमने जहर देकर मार दिया था। मैं तो जानता था तू सपोला है, कभी भी तेरा फन कुचला जा सकता है,
इसीलिए ठाकुर मणिचंद वो रास्ता अपनाता है जो वो पिछेला नाग है जो दस्ता नहीं सीधा निकल जाता है। चाचा जी, आप भी एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं आज यहां से जा तो रहा हूं, आपकी इन बातों को एक जहर के खून की तरह भी करता रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा। वापस आओगे? मैं एक दिन वापस आऊंगा और कुत्ते की तरह अगर दौड़ा दौड़ा करने वाला तो मेरा भी नाम सा नहीं। इससे बेहतर हम तुम्हें गीदड़ की मौत मारेंगे। जब खुदा के बहुत बड़ा तो किरवा भरिए तुमने। बेल्ट उतार, उतार भौंसड़ी के। अभी तो कमाई करने का ढंग तुम्हें नहीं मालूम। हराम का पैसा गरीबों में दान करते हो। हराम का पैसा? आप जो इतना पैसा शराब में उड़ा देते हैं। हम हराम का उड़ाते 10 रुपया देकर 100 रुपया अता करते करता हूँ। तो का भौसड़ी का फनाव नहीं मिली। किसको रे? कहा जा रहे? चल निकल। मैं कहाँ जाऊंगा? जाओ, चूल्हे में जाओ, भाल में जाओ, मर जाओ। मैंने पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा था, शायद मैं अपने दोस्तों से कुछ मदद मांगूंगा और फिर पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। और तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, तकदीर का फसाना। मतवाले चांद सूरज गोला तेरा उठाए, मतवाले चांद सूरज गोला तेरा उठाए, सहराइयों से कहे तो कहीं और जा के गाए, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, तकदीर का। बना के नचाएंगे। या कई चौहर में चट्ठा भोस लगे। कौन रे? कौन? काम मजा आएगा। भर 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 बचाए। बॉडीगार्ड जी सरकार। देखा हमारे रास्ते में रोड़ा आने वाले का क्या अंजाम होता है। सही कहते हो सरकार। और जो रोड़ा बन कर आता है उसके पैर के ठोकर से इतनी दूर बहा देता हूँ वो जाकर 7 पाताल में डूब जाता, उमसने का नाम नहीं लेता। सही कहते हो सरकार। चलो, जिसे समझा नहीं कोई उलटफेर हूँ मैं, फाड़ के रख दूंगा जंगल का शेर हूँ मैं। अरे जमाना हमको क्या मिटा, हम जमाने को मिटाएंगे। आओ चलते हैं।
अरे भाई ओपी शुक्ला, ये बताओ, 1 महीने पहले एक लड़के ने फॉर्म डाला था, उसका क्या नाम था? सावन। हाँ जी सर। उसका इंटरव्यू तो कंप्लीट हो गया। ऐसा करो, पोस्टमैन को भेजोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए तुम स्वयं एक लेटर लेकर के जाओ और उसे साथ में लेकर के आओ जी सर, क्योंकि वो लड़का होनहार लड़का है और उसके आ जाने से ये जो तुम लोगों के इधर उधर की गड़बड़ी है ये सुधर जाएगी और हमें उम्मीद है कि कड़क सिंह को शीघ्र ही हम पकड़ लेंगे। सही कहते हो सर। तो जाओ, उसे तुरंत साथ लेकर के आओ। कहाँ तक जाएंगे हम, और यादों के इस शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार, यादों के इस शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार, तेरी मंजिल चल मुसाफिर चल, यादों के इस शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार, तेरी मंजिल चल मुसाफिर चल। हेलो, चलो, सर ने बताया है कि सावन को साथ में लेकर के आओ, चलते हैं। क्या भैया, सावन तुम्हारा ही नाम है? हाँ, हमारा ही नाम है साहब। क्या तुमने पुलिस इंस्पेक्टर के लिए कोई फार्म डाला था? हाँ, फार्म तो डाला था। ये आ गया है तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर और तुम्हें सर ने तुरंत थाने में बुलाया है। गॉड ब्लेस यू। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सावन, साथ में चलो हमारे थाने। चलिए। अरे भाई ओपी शुक्ला सर, अभी तक शर्मा आया नहीं। जय जय शर्मा। ओह ऐसे, ये क्या हालत बना रखी है? सर, मेरे चाचा जी ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया? जी सर। ठीक है सावन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और आज से तुम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे नियुक्त हो रहे हो। थैंक यू सर। और तुम्हारी पोस्टिंग तुम्हारे ही थाने में हो रही है। क्या सर, मेरी पोस्टिंग मेरे ही थाने में हो रही है? जी हाँ, और तुम्हें करना यह है, ऐसा कोई काम मत करना जोश में आकर के कि कानून तुम्हें बागी समझे, तुम्हारी नौकरी भी जाए और तुम्हें जेल भी जाना पड़े। सर, हम आपके विश्वास का खून नहीं होने देंगे। वेरी गुड, तुमसे ऐसी उम्मीद थी। शर्मा, सावन को ले जाओ, यूनिफॉर्म, पेटी, परतला और गन, ये सब दे करके वर्दी में लेके जाओ। थैंक यू सर। क्या बताऊं, मेरा बेटा भी स्कूल से नहीं आया है वापस, और ना तो बेटी राधा कहीं पता चल रहा है कहाँ चली गई है।